भारत में 4 लोगों का एक परिवार हर महीने औसतन कितना तेल खा जाता है और यही तेल आज भारत के लोगों को मोटापे के जरिए कैसे अपना शिकार बना रहा है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जहां सरकार को आपके आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके शारीरिक स्वास्थ्य की भी बड़ी चिंता है। और आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को मोटापे से मुक्ति दिलाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। प्रधानमंत्री को खुद सामने आना पड़ा, देश के लोगों को बताना पड़ा कि देश के लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं और अब उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए और फिट रहना चाहिए। और यह उन्होंने नई मुहिम शुरू की है। और प्रधानमंत्री की इस मुहिम में कुकिंग ऑयल का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लोगों से यह कह रहे हैं कि वो अपने खाने में जितना तेल खाते हैं उसे कम से कम 10% कम कर लें तो वो फिटनेस की तरफ जाने लगेंगे। मोटापा हमारे देश की कितनी बड़ी समस्या बन गया है, इस बात को आप एक रिपोर्ट से समझिए। यह रिपोर्ट है लैंसेट की। वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर की 50% आबादी, यानी हर 2 में से एक युवा या एक व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट नहीं है और इनमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भारत में 57% महिलाएं और 42% पुरुष फिजिकली अनफिट है और इसका सबसे बड़ा कारण है मोटापा। और मोटापे की वजह से भारत के लोग कई तरह की बीमारियों से घिरते जा रहे हैं और यह मोटापा एक फैट बॉम्ब की तरह हर सेकंड, हर मिनट और हर घंटे लोगों के शरीर में टिक टिक कर रहा है और यह कभी भी फट सकता है। आज से 35 साल पहले वर्ष 1990 में 3 करोड़ भारतीय मोटापे का शिकार थे, लेकिन वर्ष 2024 में यह संख्या 3 करोड़ से 35 करोड़ पहुंच चुकी है। मोटापे का सबसे बड़ा कारण है कुकिंग ऑयल, यानी वो तेल जिस तेल में आप अपना खाना पकाते हैं। तेल का मोटापे से सीधा संबंध है और खाने के तेल में प्रति ग्राम 9 कैलोरीज होती हैं। इसलिए ज्यादा तेल खाने से आपका वजन सबसे तेजी से बढ़ता है। और बड़ी बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे लोगों के खाने में सब्जी से भी ज्यादा कई बार तेल होता है। समोसे से लेकर ब्रेड पकौड़े तेल में फ्राई किए जाते हैं। भारत के लोग सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक तेल में तला हुआ खाना खाते हैं। भारत के लोगों के नाश्ते की शुरुआत कई बार बहुत सारे शहरों में कचौरी से होती है, समोसे से होती है। तेल में पकी हुई सब्जियां दिन भर खाई जाती हैं और इस प्रकार से भारत के लोग अनफिट होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि वर्ष 1986-87 में एक व्यक्ति साल भर में लगभग 6 लीटर तेल खाता था, लेकिन अब एक औसत भारतीय एक साल में 20 लीटर से ज्यादा तेल खा जाता है। मतलब उसकी खपत 3 गुना बढ़कर 55 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। व्यायाम न करने के कारण आपका शरीर 20 लीटर तेल की खपत कर नहीं पाता और यही मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यह कहती है कि लोगों को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, यानी प्रतिदिन करीब 2 से 2.5 चम्मच तेल आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यह कहता है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 35 ग्राम यानी करीब 3 चम्मच तेल खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। दोनों संस्थाओं की सलाह है कि एक महीने में एक व्यक्ति को औसतन 1 लीटर से ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन भारत में औसतन एक व्यक्ति एक साल में 20 लीटर तेल खा लेता है। यानी 4 लोगों के एक परिवार में तेल की खपत एक महीने में 4 लीटर प्रति माह होनी चाहिए, लेकिन यह खपत है 8 लीटर। सोचिए एक साल में आप अपने घर में कितना सारा तेल खा लेते हैं और यह तेल आपके शरीर में इकट्ठा होता चला जाता है और बाद में यही मोटापे का कारण बनता है। आज मैं वही तेल स्टूडियो में लेकर आया हूं। इस तेल को जरा देखिए आप। यह तेल कितना तेल है? यह 8 लीटर तेल है। हमारे देश में औसतन 4 लोगों का एक परिवार पूरे महीने में इतना तेल खा जाता है जितना तेल इस समय आप स्टूडियो में देख रहे हैं। अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं तो एक व्यक्ति हमारे देश में एक महीने में, ये जो 2 बॉटल्स मैंने निकाल के रखी हैं देखिए, ये हमारे देश में एक व्यक्ति एक महीने में औसतन इतना तेल खा जाता है। एक व्यक्ति के पेट में इतना तेल जाता है, यह है लगभग 2 लीटर तेल।
आप देख सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि आपका अगर 4 लोगों का परिवार है तो आप औसतन इतना सारा तेल 1 महीने में खा रहे हैं। यह तेल आपके उस दोस्त की तरह है जो ऊपर से तो दोस्त दिखता है लेकिन अंदर से आपका दुश्मन है। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सामने से तो दोस्त दिखते हैं लेकिन अंदर से आपके दुश्मन हैं। उनमें सबसे ऊपर नाम अगर आपको रखना है किसी का तो वो तेल है। ये कहने को तो आपका दोस्त है क्योंकि जब आप जितना तेल इस्तेमाल करते हैं ये आपके खाने को उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाता है। आपके घर में मेहमान आते हैं वो भी उतना ही ज्यादा खुश होकर जाते हैं जब आप ज्यादा तेल में खाना पकाते हैं, ज्यादा फ्राई करते हैं। आपको भी, आपके परिवार को भी खाना तब ज्यादा स्वादिष्ट लगता होगा जब आप ज्यादा तेल डालते हैं। यानी ये आपका एक ऐसा दोस्त है जो असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आज आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानिए और इसे अपने घर से और अपने शरीर से दूर रखिए। ये सारी बोतल में इसलिए आपको लेकर आया ताकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप 1 महीने में आपका परिवार इतना तेल खा जाता है। लेकिन सोचकर देखिए ये सारा तेल 1 महीने में भारत के एक औसत परिवार के पेट में जा रहा है और ये तेल आपके पेट में जाकर, आपके शरीर में जाकर क्या करता होगा। अब आप ये भी देखेंगे कि ये सरसों का तेल है। हम यहां सरसों के तेल के साथ साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि रिफाइंड ऑयल भी बहुत सारे लोग खाते हैं और यह तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो या रिफाइंड ऑयल हो, ये आपका दोस्त नहीं है बल्कि आपका दुश्मन है। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में हर साल 28 लाख लोगों की मौत मोटापे से होने वाली अलग अलग बीमारियों से हो जाती है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने 183 देशों के लोगों के वजन का एक अध्ययन किया और उसने पाया कि अगले 10 वर्षों में, यानी वर्ष 2035 तक, दुनिया की 51% आबादी मोटापे से ग्रस्त होगी। स्टडी में यह भी बताया गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वर्ष 2060 तक हर 4 में से 3 लोगों को हार्ट अटैक का खतरा होगा। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत में जितना तेल गाड़ियों में डलता है लगभग उतना ही तेल खाने में भी डलता है। आपकी गाड़ी में जितना तेल आप डालते हैं लगभग उतना ही तेल आप अपने शरीर में भी डाल रहे हैं। खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। तो आज आप सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि इस तेल की आदत को कम से कम कीजिए, तेल की मात्रा को अपने जीवन में, अपने शरीर से कम कीजिए। और खास तौर पर देश की महिलाओं से हम ये जरूर कहेंगे कि आप अगर अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने किचन में, अपने रसोई में से इस तेल को धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। कम से कम तेल का इस्तेमाल कीजिए खाने में।